इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाली नगर पहुंचे नरेश अग्रवाल के साथ सांसद जयप्रकाश रावत जनता को किया संबोधित, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाली से बता रहे हैं, जहां नरेश अग्रवाल ने इस बार पाली से भारी संख्या भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी, उन्होंने संबोधित कर कहा। इस मौके पर पाली नगर के काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाली नगर पहुंचे नरेश अग्रवाल ने जनता को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अब आइए सुनते हैं दोनों नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नेतृत्व में कि पाली नगर ऐतिहासिक इतिहास भारतीय जनता पार्टी की होगी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कमलाकांत भाई साहब और पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको भी कुछ कमी लग रही थी पाली नगर में, तो पंजाब के आने से आज पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से एक बार फिर पाली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ऐतिहासिक विजय होने वाली है। काफी दिनों से भाई साहब से बात नहीं हो पाई, और जब चुनाव आया तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने साफ साफ कहा कि मैं किस मुंह से आपसे कहूँ कि आप हमारी मदद करिए। जब मदद करने का समय आया तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, तो इनका आप महानता देखिए कि बड़प्पन देखिए, बोले सकता तुम हमारे छोटे भाई हो, अब ये सब छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। इसके लिए कमलाकांत भाई साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा दिल दिखा करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करने जा रहे हैं। और इनके आने से मैं समझता हूँ कि सवालपुर विधानसभा क्षेत्र में तो फर्क पड़ेगा ही, और पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में अब आदरणीय कमलाकांत भाई साहब मुन्ना गुप्ता जी हमारे अनुज बहुत सालों के साथ रहे, बल्कि कमलाकांत जी के बड़े भाई हमारे साथी थे। और यहाँ पाली, पछुआ, हरपालपुर के इस तमाम परिणामों का दीक्षित जमाने सब लोग मुझसे मिलते थे। बहुत ज़्यादा क्षेत्र से मैं जब 96 का MP का चुनाव लड़ा था तब इस क्षेत्र में अंदर किया था, उसके पहले उसके बाद में नहीं कभी भी किया। लेकिन हरदोई में लोग आते रहे, मिलते रहे, अब मुझसे जो सेवा हो सकी मैंने कर। आज आए हैं मोदी जी के लिए आपके यहाँ कि एक तरफ तो वो ताकतें हैं देश की जो बाबर और अकबर को अपना नेता मानते हैं, एक तरफ वो ताकतें हैं देश में जो अरब कंट्री से गवर्न होती है, जो भगवान राम को पुनर्स्थापित करने में हिस्सा नहीं लेती है, भगवान राम के तिलक में हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति पे उनका विश्वास ज्यादा है। लोग हमसे पूछते नरेश जी मोदी जी के राज में क्या परिवर्तन हुआ? हमने का सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ कि पहले चुनाव होता था तो पूछा जाता था कि मुसलमान कहाँ वोट दे रहे हैं, अब पूछा जाता है हिंदू कहाँ वोट दे रहे हैं। अंतर की नहीं, ये पाली भी होता था। हम समाजवादी पार्टी में रहे हैं, हमने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दिल से मैं सबसे पहले एक वैश्य परिवार का बेटा, हिंदू का बेटा रहा, और ये मेरा संकल्प था, मैं ये मान के चलता था कि ये देश, ये प्रांत राम और कृष्ण और शिव का रहेगा, बाबर और अकबर का। और फिर मुसलमानों ने राज कर लिया हम लोग, मेरे 400 साल के ऊपर मुसलमान रहे।
मैं मुसलमानों से एक बात कहता हूँ कि भाई तुम पाकिस्तान से आए नहीं, तुम बांग्लादेश से आए नहीं, तुम अरब से आए नहीं, हाँ तो हिंदू भाई जो बदल के मुसलमान बन गए। मुसलमानों ने सबसे पहले इस देश में राज करने के बाद हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, वो मुसलमान हो गए और फिर हिंदू मुसलमान के बीच की खाई राजनेताओं ने पैदा करने शुरू की। मोदी जी ने बहुत साफ कहा कि देश हमारा देश रहेगा, हिंदुओं का देश। और हम एक कानून इसी मारे लाए कि विश्व में कहीं भी कोई हिंदू सताया जाएगा तो हिंदुस्तान आएगा तो सबसे पहले उसको नागरिकता हम देंगे। मुसलमानों उसका विरोध करते क्यों कर रहे हैं हमने समझ पाए। तुष्टिकरण की राजनीति में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन देश तो हिंदुओं करेंगे। विश्व में एक ही देश हिंदुओं का देश। अब अंग्रेज अपने को अंग्रेज कहलाएंगे, पारसी अपने को पारसी कहलाएंगे, तो हम क्यों नहीं हिंदू कहलाएंगे अपने आप को। हिंदू हैं तो हिंदू है, हिंदू हमारी शान मान सम्मान है। और मैं आप सबसे बात कहने आया हूं कि अगर धर्म को जिंदा रखा तो दो जाति जिंदा रखे हैं, ब्राह्मण बनिया। हम पैसे से धर्म को जिंदा रखें और आप पूजा से धर्म को जिंदा रखें। एक सिक्के के अगर दो पहलू कोई हैं तो वैश्य और ब्राह्मण है। हम लोग तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। ब्राह्मण अगर सबसे ज्यादा कोई धर्म को स्वीकार है तो वैश्य को स्वीकार। और मैं तो फिर नेता रहा ठहरा, करेला ऊपर नीम चढ़ा। मैंने हरदम कोशिश की कि कोई आदमी खाली हमारे घर पे लौट ना। और एक जमाने में मैं उत्तर प्रदेश की ताकत में सर्वोच्च ताकत कर रहा, लेकिन मैंने हरदोई के किसी व्यक्ति को खाली कभी नहीं जाने दिया। और आज अगर देश में नाम हमने पैदा किया तो कहीं भी जाओगे तो हरदोई का नाम लोगे तो कौन नाम पूछा जाएगा आपका? हमारा नाम पूछा। इज्जत, ये भी नहीं कोई गाली देके कहे कि बड़ा खराब नेता था, वाह वैसा था, जो कुछ कर सकता था मैंने कर लिया। और आज इससे तुम्हारे निकल रहा हूं। मैं भाजपा तो हरदोई से दोनों दिन जीत के चलेंगे। हम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ रहते तो भविष्यवाणी इसकी तो करें। कल हरदोई में जैसे हिंदुओं को धर्म परिवर्तित नहीं करके मुसलमान बनाया गया, वैसे कल सपाइयों बसपाइयों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें हिंदू हम बना रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं जिसमें इस लोकसभा क्षेत्र के करीब 3000 लोग अन्य पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और उसी में कमलाकांत जी को भी मैं शामिल कर दिया, हरपालपुर वाले मिश्रा जी को भी शामिल कर दिया, साथियों को भी शामिल है। कमलाकांत जी के साथ जलती हुई पिछली बार हम तो लड़ते रहे, बहुत कहते रहे। मैंने तो इनसे कहा तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। खुल के मैंने कहा, मैं कोई डरता नहीं था, जितना दे सकता था मैंने खुल के साथ भी दिया। तो मुझे इसको डर नहीं पड़ा, मुझे निकाल दो पार्टी से।